हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। सो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ प्लांट शॉपिंग हॉल जो दिखाई थी उसकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। बहुत सारे प्लांट मैं लेकर आई हूँ नर्सरी से और अब इनका टाइम है रिपोर्ट करने का। सो आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम नर्सरी से लाए हुए प्लांट को रिपोर्ट करते हैं और किस तरीके से इनकी देखभाल करते हैं। साथ ही हमें नर्सरी से लाए हुए प्लांट की रिपोर्टिंग करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारे नर्सरी प्लांट जो इतने खूबसूरत और एक्सपेंसिव होते हैं रिपोर्ट करने के बाद ख़राब ना हो जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ नर्सरी में ये प्लांट बहुत हेल्दी और कलरफुल और खूबसूरत दिखते हैं, बट घर पर आने के बाद धीरे धीरे ये डल होने लगते हैं और रिपोर्टिंग करने के बाद भी बहुत सारी सावधानियों के बाद भी रिपोर्टिंग करने के बाद कुछ प्लांट जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो देखेंगे कि किस तरीके से हमें रिपोर्टिंग करनी है और कब, कैसे और क्यों रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सो अभी मैंने सारे प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है और बस इनके प्लांटर को मैं क्लीन कर रही हूँ और वाटरिंग करूँगी। साथ ही सारे प्लांट को मैं इनके सुटेबल प्लेस पे शिफ्ट कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, ये सारे मेरे नर्सरी के प्लांट थे जिनको मैंने कुछ प्लांटर भी परचेज किए थे। अगर आपने मेरे शॉपिंग हॉल देखे होंगे तो आपको पता चला होगा। तो अभी मैंने सबको इनके सुटेबल जो भी प्लांटर है, पॉट है, उसमें मैंने इनको लगा दिया है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमें ध्यान रखना कि कौन से प्लांट को हमें किस तरीके के प्लांटर या पॉट में शिफ्ट करना है। क्योंकि कुछ प्लांट जो होते हैं वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, कुछ सकुलेंट्स होते हैं जिनको छोटे छोटे पॉट में रखना होता है, कुछ हमारे सीजनल फ्लावर्स होते हैं उनको किस तरीके का पॉट हम प्रोवाइड करें, कुछ हैंगिंग प्लांटर होते हैं और हैंगिंग प्लांट होते हैं। तो उस तरीके से जो प्लांट जिस तरीके से फ्रेंडली है उन्हें उस तरीके से हमें प्लांटर प्रोवाइड करना है और सॉइल मिक्स भी प्रोवाइड करना है। तो काफ़ी कुछ होता है हमें ध्यान रखने के लिए रिपोर्टिंग करते वक्त। तो सबसे पहले तो मैं सारे प्लांट जो भी मैंने नर्सरी से लाए हुए हैं उसको 1-2 दिनों तक तो बिल्कुल ही मैंने टच नहीं किया। इसको शेडी प्लेस में रख दिया और वाटरिंग भी मैंने कर दिया था। और थोड़ा सा ये न्यू स्पेस और न्यू प्लेस के लिए जब फ्रेंडली हो गए और इन्होंने अपने आप को उस नए क्लाइमेट में एडजस्ट कर लिया, फिर इसकी रिपोर्टिंग हम करने वाले हैं। तो ये रिपोर्टिंग करने का एक सही टाइम होता है। साथ ही फ्रेंड्स, जब भी रिपोर्टिंग प्लांट की करें तो मॉर्निंग या इवनिंग में करें, दोपहर की तेज़ धूप में ना करें, डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि उस टाइम सारे ही प्लांट रेस्ट पीरियड में रहना चाहते हैं। तो जब भी हम रिपोर्ट उस टाइम करेंगे तो प्लांट का डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले सॉइल मिक्स हमने तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, प्लांट रिपोर्टिंग करने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इनकी पॉटिंग मिक्स या सॉइल मिक्स। तो हमने अगर क्यारी में भी लगानी है या पॉट में भी लगानी है तो इनकी सॉइल मिक्स जो होगी वेल ड्रेनिंग और फर्टिलाइजर रिच होनी चाहिए, जिसमें गार्डन सॉइल होगा, सैंड होगा, कोकोपीट और कंपोस्ट होगा। कंपोस्ट में हम अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग। सो इसके बाद हम पॉट सेलेक्ट करेंगे। तो पॉट जब भी ले तो इस तरीके से इनके बॉटम में देख ले कि ड्रेनेज होल बना हुआ है, नहीं है तो आप उसको अपने से बना ले। क्योंकि ड्रेनेज होल नहीं होगा तो जो भी सॉइल मिक्स हम बनाएंगे या प्लांट लगाएंगे तो एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो ड्रेन नहीं हो पाएगा, जिससे काफ़ी हद तक प्लांट के जो रूट होते हैं वो रॉटेड होने के चांसेस होते हैं या इनकी लीफ जो होते हैं सड़ने गलने लगते हैं और प्लांट के रूट के पास बहुत सारे वाटर भी जमा हो जाते हैं और फंगस भी लगने का डर होता है। तो हमें हमेशा ही सॉइल मिक्स वेल ड्रेनिंग फर्टिलाइजर रिच बनानी है। फिर हम जो भी पॉट सेलेक्ट करेंगे उसमें ड्रेनेज होल बनाएंगे और इस तरीके से होल के पास हमें कुछ छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं, टिकरी होती है, उससे उस होल को हमें थोड़ा सा कवर कर देना होता है ताकि बहुत ज़्यादा जो सॉइल होती है वो होल से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि आजकल जो होल होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद हमने एक एक करके सारे ही प्लांट को इकट्ठा करना है और जो प्लांट जिस प्लांटर के लिए सुटेबल हो उसे में हमें शिफ्ट करना है। जैसे कि सीजनल जो प्लांट होते हैं उन्हें बहुत बड़े प्लांटर में या पॉट में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीजन में फ्लावरिंग करेंगे फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इनको छोटे छोटे पॉट में आप 5 से 6 इंच या 3 से 4 इंच के पॉट में भी रख सकते हैं। जैसे हैंगिंग प्लांटर में भी कुछ पिटूनियाज, पेंजी और जो भी हैंग होने वाले प्लांट हैं उनको हम लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास पुराने पॉट पड़े हुए हैं और उसमें सॉइल मिक्स जो हमने रखा है, पॉटिंग मिक्स, वो ओल्ड हो गई है, पुरानी हो गई है, तो उसको भी हमें थोड़ा रिवाइव करने की ज़रूरत है।
सो अगर हम न्यू प्लांटर में और न्यू पॉटिंग मिक्स में प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं तो बेटर है। और अगर हमारे पास ओल्ड प्लांट भी है और प्लांटर भी है, साथ में सॉइल मिक्स भी है, तो थोड़ा सा हम इस सॉइल मिक्स को फ्रेश बना लेंगे। उसमें पूरी तरीके से सॉइल मिक्स को हमें हटा देना है और दोबारा से इसमें उसको अच्छे से क्रश करके और मिक्स करके उसमें थोड़ा कंपोस्ट वगैरह ऐड करके, सैंड ऐड करके उसको थोड़ा रिफ़्रेश बना लेंगे। और दोबारा से हम सारी ये जो भी स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे, जैसे ड्रेनेज होल को क्लोज़ करना, फिर सॉइल मिक्स को उसमें रखना। और फ्रेंड्स हमेशा ही ये ध्यान रखें कि पूरा ही जो हमने अगर इसमें रखा हुआ है पॉली बैग में प्लांट और उसको हमें लगाना है प्लांटर में, तो हमेशा हम चेक कर लेंगे प्लांट को रख के पॉट में, और जितना उसको जगह चाहिए उतना हमें उसे स्पेस देना है और उसके हिसाब से हमें उसमें सॉइल मिक्स भी ऐड करना है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे प्लांटर में प्लांट को रख के, और उसके बाद हम इसमें सॉइल मिक्स ऐड करेंगे। और सॉइल मिक्स जब भी प्लांटर में ऐड करें तो अपने हाथों से उसे अच्छी तरीके से दबा दें, क्योंकि जब हम प्लांट लगा देते हैं और जब वाटरिंग करते हैं तो ये जो सॉइल मिक्स होता है अगर दबाया हुआ नहीं होता है तो वो बहुत धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और काफ़ी प्लांट भी नीचे चला जाता है, और इस तरीके से इसके रूट भी हमें दिखने लगते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स जब भी हम सक्लेंट प्लांट भी अगर रिपोर्ट करते हैं नर्सरी से लाए हुए सक्लेंट को, उसमें भी हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि जो सॉइल मिक्स है उसे हमें वेल ड्रेनिंग बनानी है और उसमें थोड़ा हमें कंपोस्ट भी ऐड करना है, न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करना है सॉइल को, क्योंकि ये जो सक्लेंट होते हैं इनको बहुत ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें हम कोकोपीट ऐड नहीं करेंगे, इसमें हमें गार्डन सॉइल और सैंड साथ में कंपोस्ट ऐड करके एक वेल ड्रेनिंग फर्टिलाइजर रिच सॉइल बनाना है जो सक्लेंट के लिए बेस्ट होते हैं। और अगर आप सॉइल मिक्स में चाहें तो थोड़ा सा नीम खली ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि अगर हमारे सॉइल मिक्स बहुत पुराने होने पर स्मेल आने लगे या फंगस लग जाए या कोई कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उससे वो बचाते हैं। अदरवाइज़ हम चाहे तो प्लांट को ऐसे भी लगा सकते हैं, इनका परफेक्ट वेल ड्रेनिंग फर्टिलाइजर रिच सॉइल बनाकर। तो इस तरीके से आप सक्लेंट का सॉइल मिक्स अलग बनाएंगे और बाकी जो प्लांट हैं उनका सॉइल मिक्स अलग होता है। तो कुछ प्लांटर मेरे पास हैं ऐसे जिसमें पहले से प्लांट लगे हुए थे, और ये डायंथस है जिसमें पहले से डायंथस ही लगा हुआ था, तो मैंने उसको कम्प्लीटली हटा दिया है क्योंकि वो काफ़ी ठंड में थोड़े से ख़राब हो गए थे। और ये न्यू प्लांट है डायंथस का जो अभी स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पॉली बैग कितना इजीली हमने हटा लिया है। उसमें पॉली बैग में हल्की सी होल भी बनी होती है, जो रूट होते हैं पॉली बैग में वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए, तो उसमें हम सीजर लगा के या ब्लेड से बहुत अच्छे से कट करके हटा सकते हैं। और ध्यान रखें कि रूट डैमेज ना हो। और उसके बाद हमने पूरे सॉइल को भी नहीं हटाना है इस प्लांट से, और रूट को हमें एक्सपोज नहीं करना है। और जब भी हमने सॉइल मिक्स इसमें ऐड कर दिया है 25% हम सॉइल मिक्स रखेंगे, उसको अच्छे से प्रेस करेंगे एंड देन हम अपने हाथों से कुछ इस प्लांट का भी सॉइल मिक्स हटा देंगे, सो दैट कि दोनों सॉइल मिक्स अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और फिर इसमें हम जितना भी स्पेस है पॉली बैग का और प्लांट का उसमें हम उसको ऐड कर देंगे और मॉइस्चर भी दे देंगे बीच में। पूरे ही हमें प्लांट के सॉइल को नहीं रिमूव करना है और रूट को एक्सपोज नहीं करना है, अदरवाइज़ ये प्लांट सूखने का डर होता है। सॉइल के साथ रूट होते हैं और उसमें अच्छे से हम स्टेबल करते हैं तो ये प्लांट ख़राब नहीं होते और इन्हें नई जगह और नए सॉइल के चेंज होने का भी आभास नहीं होता है। तो इस तरीके से प्लांट भी जो होते हैं वो भी बिल्कुल हमारी तरह ही वर्क करते हैं। हमें भी कहीं नई जगह पे शिफ्ट किया जाता है तो थोड़ा हमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बट हमारा जो कंफर्ट जोन है उसी तरीके से हमें रखा जाता है तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती है नई जगह में एडजस्ट और सर्वाइव करने में। तो वही बात है हमारे प्लांट के साथ भी। और ये पिटूनिया है, ये भी आजकल स्प्रिंग सीजन में अच्छे चलेंगे। इसको भी हमने इस तरीके से पॉली बैग से हटा देना है और देखिए रूट कितने अच्छे से पूरे फैले हुए हैं और बस हमने थोड़ी सी सॉइल हटानी है। और यही मेरा सीक्रेट भी है सारे ही पॉटिंग मिक्स जितने भी प्लांट हैं उसको रिपोर्ट करने का। थोड़ा सा मैं प्लांटर में या पॉट में सॉइल मिक्स रखती हूँ और थोड़ा सा इसके सॉइल को हटा के और दोनों को मैं अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ और हाथों से अच्छे से हमें प्रेस करते हुए सॉइल को अच्छे से हमें दबाते रहना है और इस तरीके से कहीं भी जगह ना रहे
सो दैट कि बबल ना बने और रूट भी एक्सपोज ना हो। और थोड़ा सा हम जब भी सॉइल मिक्स ऐड करते हैं तो उसमें हमें प्लांट के जस्ट ऊपर 2-3 इंच की स्पेस भी रखनी है, सो दैट कि हम बार बार इसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड करते हैं या वाटरिंग करते हैं तो वो बाहर की तरफ ना गिर जाए। तो पॉट में हमें 2-3 इंच की स्पेस पहले से हमेशा रखनी है, पूरा ऊपर तक हमें ओवरलैप नहीं करना है सॉइल को। और वैसे तो ये परमानेंट है, तो उसके हिसाब से मैंने एक प्लांटर ले लिया है और मेरे गार्डन में बहुत प्लांट हो गया है और प्लांटर पॉट भी बहुत हो गए हैं। तो मैं कुछ पुराने प्लांट भी जो थे ख़राब हो गए थे उसको हटाकर मैं इस पुराने पॉट में लगा रही हूँ कार्नेशन को। तो इस तरीके से मैंने पूरे सॉइल को चेंज किया है और न्यू सॉइल हमने बनाया है। तो कोशिश करें जब भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो सॉइल मिक्स उसका रिफ़्रेश ज़रूर कर लें, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड ज़रूर कर दें ताकि वो फ्रेश भी हो जाए और हेल्दी और न्यूट्रिएंट भी उसमें काफ़ी अच्छे से भरपूर मात्रा में मिल जाए सॉइल को। तभी हमारे प्लांट जो होते हैं उनको सही तरीके से ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रेश और नेचुरल एयर मिलेगा और न्यूट्रिएंट मिलेगा, एनफ न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो वो अच्छे से ग्रो भी करेंगे। उनको ग्रो करने के लिए स्पेस और नेचुरल हवा भी बहुत ज़रूरी होता है। क्राइसेंथेमम, इसको भी हमने अच्छे से रिपोर्ट कर लिया है। तो इसी तरीके से एक एक करके हम सारे प्लांट को रिपोर्ट कर लेंगे और पेंसी को हम रखेंगे हैंगिंग प्लांटर में। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने सारे प्लांट को काफ़ी ईज़िली और काफ़ी प्यार से रिपोर्ट भी कर लिया है। और थोड़ा सा इनके जो प्लांटर है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ, फिर हम वाटरिंग करेंगे और उसके बाद इनको एज ए रिक्वायरमेंट हम स्पेस प्रोवाइड करेंगे और टाइम टू टाइम इनको वाटरिंग भी करेंगे, मॉइस्चर भी इनमें हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और अब इनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सही तरीके से हमने सॉइल मिक्स बना लिया है तो इनको बार बार रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इन्हें ग्रो होने दें और इनको अच्छे से ब्रीथ करने दें। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो प्लांट रिपोर्टिंग से रिलेटेड। आई होप कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलती हूँ इसी तरह की और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग। और ये जितने भी प्लांट है ये मिक्स प्लांट है, जिसमें सकुलेंट भी है, सीजनल भी है, परमानेंट भी है। तो इस तरीके से हमने प्लांट की शॉपिंग की है और ये सारे प्लांट स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे और हमारे गार्डन में खूबसूरती भी बढ़ाएंगे।